वेलकम बेराजी, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेड रिटायर्ड तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैशियत पे सियासत पे बड़ा ज़बरदस्त उनका तज्जिया होता है, मोस्ट सीनियर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में सर। थैंक यू मीर साहब। सर आज अफसोसनाक वाक़या, जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। पेशावर में खुदकुश धमाका, तकरीबन कीमती जाने 32 हैं, 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। एक दफ़ा फिर दहशतगर्द जो है ना मजबूत हो रहे हैं। हमें अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए ब्रिगेडियर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। आपको पता है ये मेरा सब्जेक्ट रहा है 10-12 साल। हाँ सर। ये मैंने कोई 6 महीने से मैं चीख रहा हूँ, मेरे वीलॉग भी आपने देखे होंगे। सही। ये टेररिज्म बढ़ेगा। उसकी 2-3 वजूहात है। नंबर 1, सही। अफगानिस्तान में जो स्प्लिंटर ग्रुप है टेररिस्ट के, उनको इकट्ठा किया गया है। उसमें टीटीपी सरे फहरिस्त है, दाइश वाले हैं, फिर और छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनके आगे सब ग्रुप्स हैं, और उन सबको पैसा आ रहा है कई सोर्सेस से। मैं यहाँ टीवी पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पैसा पता है, हमको भी पता है कि वो पैसा आ रहा है, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। सही। और दूसरा हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब थोड़ा सा हमें अमन मिलता है तो हम में तसाहिली पैदा हो जाती है। हम कॉम्प्लिसेंसी कहना चाहिए, कॉम्प्लिसेंसी मोड में चले जाते हैं। सही। तो हमारा जो चेकिंग का स्ट्रक्चर है, जो काउंटर इंटेलिजेंस का, वो तो अपना कर रहे होंगे, लेकिन जो ऑन ग्राउंड होता है वो होता है पुलिस का काम। सही। और पुलिस में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हमारी जो पुलिस है ये इस काम के लिए नहीं है। दुनिया भर में पुलिस के 2 या 3 शोबे अलग-अलग होते हैं। हम टेररिज्म का हमने एक शोबा बनाया हुआ है सीटीटी के नाम से, लेकिन वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो उनकी ट्रेनिंग भी जो है पुलिस की ऐसी नहीं होती। सही। जो हमारे नाके होते हैं या चेक पॉइंट्स होते हैं, आप देखें ये पुलिस लाइन में हुआ है। सही। पुलिस लाइन, तो इससे बहुत दुख की बात है, इतने लोग शहीद हुए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा। और दूसरा ये कि पुलिस लाइन में और पुलिस लाइन की मस्जिद में 4-5 जगह से वो बंदा क्रॉस करके गया है और किसी ने चेक नहीं किया उसको। सही। और तीसरी जो मैं फिर आगे कहूंगा कि हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं दूसरी जगह हैं, इनमें करप्शन है। सही। ये गाड़ियों को निकल जाने देते हैं। अगर वो सही तरीके से चेक करें तो लोग चीखने लगते हैं कि जी हमें डिले हो रही है, हमें चेक कर रहे हैं। अगर ना करें तो फिर वो भी एक दूसरा मसला है। तो बहरहाल ये तो है ना जो जिसको कहना चाहिए ग्राउंड फैक्ट, कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है और उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। और मैं अब तालिबान जो है अफगानिस्तान के, उनको ब्लेम नहीं करता। सही। इसलिए कि उनमें कैपेसिटी नहीं है कि इनको कंट्रोल कर सके उनमें, क्योंकि ये मैं आई हैव सर्व्ड इन मेमन एरिया, ब्रिगेड कमांडर था। इन पहाड़ों में खास तौर के अफगानिस्तान के, आप डिवीजन क्या 2-4-6 कोरे भी डाल दें तो आपको बंदा नहीं मिलता, पता ही नहीं लगता, इधर उधर गायब हो जाते हैं। तो ये हमें अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। दे शुड बी जीरो टॉलरेंस, there should be no negotiations, or we should support Afghan Taliban to tackle these people. और सर ये हमें बड़ा फॉर्मली तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी कि आप इनको कंट्रोल करें, आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए हम देते हैं। सही। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि 3-4 चीज़ें आपको पता है, हम अंदर से भी बड़े कमज़ोर हैं। सियासी तौर आपको पता है पॉलिटिकली वीक हैं, मैशियत आपके सामने हैं, और आपको पता है जो बाहर की फोर्सेस हैं जो हमें पसंद नहीं करती, जो हमारा अज़ली दुश्मन है इंडिया आपके सामने, वो भी ये चीज़ चाहता है कि पाकिस्तान कहीं कमज़ोर हो, वो भी वो सपोर्ट करता है। क्या कहेंगे? ये तो आपने दुरुस्त फरमाया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये बात बार हो चुकी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज ए नेसेसिटी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सही।
और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज ए गारंटी फॉर पीस, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आप काम कर सकेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? इकोनॉमी अगर मजबूत होगी। अभी तो ये हालत है कि आपकी 70% इकोनॉमी तो अंडर द टेबल चल रही है, 30% आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है। आप उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं नीचे वालों को, तो वो पैसा गायब हो जाता है और एक नया साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए जरूरत यह है कि हमें इलेक्शन कराने चाहिए ताकि एक स्टेबल, कोई भी आए, जिसकी भी आए, स्टेबल गवर्नमेंट आए, ताकि वो दुनिया में जब कैपिटल से बात करे तो उसकी बात में एक स्ट्रेंथ हो और लोगों को भी पता हो कि ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, 4-5 साल होंगे, हम इनसे बात कर सकते। सर आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान था, उस पर कितना अमल हुआ? आज आपको वो नज़र नहीं आएगा। एक दफ़ा फिर हमें अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। आपको पता है टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा मजबूत हो रहे हैं। हम सारी पॉलिसीज़ को, हमारी फोर्सेस को, मिलिट्री लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को एक साथ बैठ के इसको रिविजिट करना चाहिए। नहीं जी, नेशनल प्लान तो ऑलरेडी मौजूद है, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। सही, उसको आपको दोबारा बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी एक चार्टर्ड कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे होनी है, कुछ आर्मी लेवल पे होनी है, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे होनी है, कुछ और उससे नीचे। मसलन एक, मैं तो हमेशा ये चीज कहता हूँ कि हमें मोहल्ला कमेटियां बनानी चाहिए टू कीप एन आई ऑन एनीबॉडी जो कि नफीरियस एलिमेंट्स हों, क्रिमिनल्स हों, दूसरे हों, उससे आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये सिस्टम मोहल्ला कमेटियों का प्री पार्टीशन डेज में भी था। सही। सर आपको खुद पता है कि अफगानिस्तान की जो आज की गवर्नमेंट है तहरीक तालिबान की, उनके भी वो पाकिस्तान के साथ कोई आइडियल रिलेशनशिप नहीं है। मुख्तलिफ बयानात आपकी नज़र से गुजरते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपसे गुजरते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बनी। आपको पता है पाकिस्तान ने एक बड़ी कुर्बानी दी है दुनिया के अमन के लिए और अफगानिस्तान के अमन के खातिर, क्या कहेंगे? देखिए जी, अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उसमें 3 या 4 तरह के फैक्शंस हैं जो इस वक्त इकट्ठे हैं। एक बड़े रेडिकल्स हैं, दूसरे मॉडरेट्स हैं, तीसरे वो हैं जिनको मुख्तलिफ जिनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। लिहाजा उनको तो टाइम लगेगा, लेकिन बहसीयत गवर्नमेंट तो वो इन पावर हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनसे भी बातचीत करनी चाहिए कि अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो हम देते हैं आपको, आप इनको कंट्रोल करें, वरना हम देखिए फ्री होंगे टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। बट दिस हैज द ड्यूअल वेपन, क्योंकि इंडिया कहता है मैं भी फ्री होऊंगा, वो तो अब आना चाहिए उसको कि पाकिस्तान में मैं किसी तरीके से घुसूं, तो वो फिर उस तरफ को बात चली जाती। सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, उनका तज्जिया आपने सुना, उनका न्यूट्रल तज्जिया आपने सुना, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह इंप्रूव करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को। ऑलरेडी आपके पास नेशनल एक्शन प्लान है, उसके ऊपर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का